हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मार्केट में आपको एक भयानक तूफान देखने को मिल सकता है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी उसे ध्यान से समझना। अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तो आपको ये तूफान देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस बात को आपको समझ के चलना है। तो वो कंडीशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगले दिन भी आप साफ साफ देख सकते हैं मार्केट आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए चीजों को, जो चीजें आपको समझाई जाती है उन्हें सीरियसली लिया करो और समझने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे, इस वाली कैंडल पे भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया और अगले वाली कैंडल पे भी आपको रेजिस्टेंस ही दिखाई दिया। यानी कि पहले भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। मैं पिछला भी आपको दिखाता हूं। अब इस सिचुएशन पे देखो, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको एक भयानक तूफान देखने को मिला और मार्केट में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर से आपको गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे, अगर गिरावट देखने को मिली तो आपको एक नया लोअर लो देखने की पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे हाई बना, फिर ये हायर लो बना, फिर ये हायर लो बना और फिर ये हायर लो बना। यहाँ पे एक लोअर लो बना, यहाँ पे आप देखेंगे लोअर लो बना, यहाँ पे भी लोअर लो बना, यहाँ पे आप देखो लोअर लो बना और यहाँ पे भी एक लोअर लो बना। तो पॉसिबिलिटी है अगर सेम ही सिचुएशन हमें दोबारा से देखने को मिली तो आपको ये तूफान देखने को मिलेगा और पॉसिबिलिटी है नया लोअर लो भी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठता है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस की रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है, इस रेजिस्टेंस लाइन की रेस्पेक्ट करता हुआ मार्केट चल रहा है, ये इस लाइन पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो दोबारा भी आपको ऐसा देखने को मिले। देखने को इसका ब्रेकआउट भी मिल सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो मार्केट में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को फॉलो किया, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो फिर आपको एक यहां पे गिरावट देखने को मिलेगी। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। तो ध्यान कहां होना चाहिए आपको, वन डे के टाइम फ्रेम पे ये देखना है आपको कि कैंडल की क्लोजिंग कहां पे होनी है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों कैंडल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हुई नजर आ रही है। जब तक आपको इसका ब्रेकआउट ना मिल जाए, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ना हो जाए और प्राइस ऊपर सस्टेन ना कर जाए, मान लो ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए और प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तभी आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। ट्रैप में फंसना मत। ट्रैप किस तरीके से मार्केट में क्रिएट किया जा सकता है, आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई देगी और आपको ये दिखाया जाएगा कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है और आप तुरंत ही बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाएंगे, लेकिन फिर क्लोजिंग इस तरीके से करके गिरावट दिखानी शुरू कर देगा। इस तरह को हम कहेंगे कि आपके लिए, आपको फंसाने के लिए एक ट्रैप क्रिएट किया गया। तो इस ट्रैप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रॉपर कैंडल का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, क्लोजिंग कैंडल के ऊपर होनी चाहिए और प्राइस ऊपर सस्टेन होना चाहिए। तभी आप एक पॉजिटिव मोमेंटम समझ सकते हैं, फिर आपको तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए। इस रेजिस्टेंस लाइन पे आपकी खास नजर होनी चाहिए, यही बताएगा कि मार्केट में तूफान आएगा या नहीं आएगा। अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग लेवल यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको पता है हॉलीडे काफी रहने वाले हैं। यहाँ पे सैटरडे भी हॉलीडे रहेगा, संडे भी हॉलीडे रहेगा और मंडे भी हॉलीडे रहेगा। तो मार्केट सीधा ट्यूसडे को ओपन होने वाला है, तो इसलिए आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है कि इस बीच किसी भी तरफ आपको मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक बड़ी गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है या बड़ी एक गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है इस रेजिस्टेंस लाइन पे। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल गई, या तो मार्केट यहीं से ही ऊपर चला जाएगा या फिर मार्केट इस गैप को फिल करने वापस आएगा और इस ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट लेगा।
क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई हमारा रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट जोन में बदल जाता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतनी ही मजबूत इसकी सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये कितना मजबूत रेजिस्टेंस रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आया तो डेफिनेटली मार्केट इसे रिटेस्ट करने आएगा और फिर आपको जो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, यहाँ से भी आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। वो हम तब डिस्कस कर देंगे जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल समझाया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होनी है तो आपको मार्केट में पोजीशन लेने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। हम वहां पे इस इंपॉर्टेंट लेवल पे आते हैं। यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको दो सिचुएशन दिखाई दे रही है। पहली तो आपको जो हमने वो ट्रेंड लाइन डिस्कस की वो दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लाइन और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। दूसरा यहाँ पे आपको ये जोन दिखाई दे रहा है जो कि आप देखेंगे 17,700 का ये जोन है। यहाँ पे आप 11th को भी देखा आपने, 11th को मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर गिरावट दिखाई। 12th को आपने देखा, 12th को मार्केट फिर से यहाँ पे गया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर से गिरावट दिखाई। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको क्या नजर आ रही है? पहली तो आप थ्योरी ये समझ रहे हैं कि मार्केट इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरा, अगर आप जोन पे ध्यान ना दें, मैंने आपको ये भी बताया कि डे हाई भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। डे लो की बात करें तो ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे हमें ये हाई देखने को मिल रहा है। और 11th का, अगर आप 12th का हाई देखेंगे, 12th का हाई भी आपको इसी जोन में देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि डे हाई पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे भी हमें मार्केट ने कोई खास मोमेंटम नहीं दिया है, एक साइडवेज मोमेंटम ही हमें यहाँ पे क्रिएट मतलब देखने को मिला है। कोई खास तेजी नहीं देखने को मिली है इन 2 दिन से। 11th और 12th को अगर आप देखेंगे, 11th को तो एक गैप अप ओपनिंग देके मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में चला गया था। फिर आप यहाँ पे देखेंगे 12th को भी मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज को ही फॉलो करता रहा, कोई खास मोमेंटम नहीं दिया। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा नजर आ रहा है हमें? 17,700। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल ये नजर आ रहा है, ये मैंने आपको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब मैं प्राइस एक्शन की मदद से भी आपको समझा देता हूँ कौन कौन से लेवल हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,700 पे नजर आ रहा है। और ये आपके साथ लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया गया था, क्योंकि यहाँ पे हमें दो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। दो पॉसिबिलिटी कौन सी नजर आ रही है? पहला तो यहाँ पे 11th का डे हाई हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ हमें यहाँ पे 12th का डे हाई देखने को मिल रहा है। और अगर तीसरी बात करें, तीसरी कौन सी सिचुएशन, जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लाइन देखी थी, उनके भी रेजिस्टेंस हमें यहीं पे ही नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक झलक दिखाता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये इस रेजिस्टेंस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, दोनों दिन आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चीजें कंफर्म होती है ना कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अगर इस पे मार्केट की पॉसिबिलिटी है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की, लेकिन मैं आपको ये भी बताया गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है। उस सिचुएशन पे मार्केट ने मान लो गैप अप ओपनिंग में इसका ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,800 पे हमें अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,600 पे नजर आ रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे मुंह से रेजिस्टेंस निकल गया, मैं आपको बता देता हूँ। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई या फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, वो नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,600 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको 12 का डे लो भी इसी जोन में देखने को मिलेगा। इस सिचुएशन पे आपको क्या ध्यान रहेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको यहाँ पे 12th के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। उस स्थिति में जो हमें यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है 17,500 पे नजर आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे आप 10th को देख सकते हैं और 8th को देख सकते हैं। 8th को भी यहाँ पे हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला था और 10th को भी आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन साफ साफ क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। मैंने लॉजिक के साथ आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 17,724, जो कि आप देखेंगे 12th का डे
हाई भी है। वहीं नीचले वाली लाइन की बात करेंगे 17,632, जो कि आप देखेंगे 11th का डे लो भी है। यहां पे आप देखेंगे अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, अगर इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो जो 11th का डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, 12th का डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो ट्रेंड लाइन जो हमने वीडियो के शुरुआत में देखी वो भी एक रेजिस्टेंस लाइन है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। आपको चार चार कंफर्मेशन मिल रहे हैं। तो अगर इस सिचुएशन पे वॉल्यूम अच्छा खासा हो जाए तो डेफिनेटली आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। क्लियर समझ में आया ना मैंने आपको क्या क्या समझाया? कुछ भी समझ में ना आए वीडियो को एक बार वापस जाके देखना है, तब भी समझ में ना आए तो आपको बेफिक्र होकर कमेंट करना है। अगर ज्यादा लोगों की समस्या रही तो डेफिनेटली वो टॉपिक डिस्कस जरूर किया जाएगा। तो वहीं यहाँ पे आप समझ गए। अब बात करते हैं डिस्कशन, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, इस सिचुएशन पे आपको 11th के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपको जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो 12th के डे लो पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको यहाँ पे 12th के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। फिर मैंने आपको सपोर्ट साफ साफ बता रखा है कि 17,500 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट हमें कौन कौन से लेवल बता रहा है, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस बता रहा है। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,724 पे नजर आ रहा है। ध्यान से अगर आप इस बात को समझेंगे तो ये 12th का लगभग डे हाई है जो कि हमने पीछे अभी डिस्कस किया है। तो क्लियर समझ पा रहे हो ना आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर इसका ब्रेकआउट मिला जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,758 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,790 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करेगा निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,637 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,583 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,515 पे नजर आ रहा है। ये भी सिचुएशन क्लियर हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे 18 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,800 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 60.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 17,900 जहां पे आपको 30.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,600 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 40.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,500 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 44.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वीकली एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप निंजा मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा। वहां पे जाके आप निफ्टी 50 की वीकली एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।